आरोप लगा रही है, कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है। भाई बहुत सारे मसलों को एक साथ लेकर चर्चा करेंगे ना तो एक घंटे में हो नहीं पाएगी, उसके लिए पूरे दिन तक चर्चा आप लोगों के साथ में करता हूं। अब भाई यहां पर सवाल सीधा है बहुत जल्दी से युवराज साहब। युवराज जी, मेरा प्रश्न अगर आप तक जा रहा है तो सीधा सवाल है, एक तरफ विदेश से साजिश है, वो अलग नैरेटिव है, लेकिन देश के अंदर नैरेटिव आप कह रहे हैं कि खासतौर से बीजेपी के खिलाफ रचा गया। क्या इसका जवाब बीजेपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर देगी या वो कहेगी कि नहीं हम इस पर जाते नहीं? क्योंकि ये तो फिर उनके ऊपर भी सवाल होगा ना कि कोई विदेशी धरती से आपके खिलाफ साजिश रच रहा, आपको लगातार परेशान कर रहा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। अतुल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया, कांग्रेस के भाई की आवाज बीच में आ रही थी। सीधा सवाल है सर, रमन जी के लिए एक बात हाँ। कहना चाह रहा हूं कि जो महिला अधिकारों की बात कर रहा है, जिसने पत्नी को नहीं रख पाया, उसके लिए भी एक टिप्पणी करते जाइए। चलेगा व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बहुत सारे वो मुद्दे बहुत समय से चले यार, उसका जवाब मिल चुका है। बताइए भाई, मेरा सवाल सीधा है युवराज जी आपसे। युवराज जी मेरा सवाल सीधा है। युवराज जी, अरे भाई रमन जी, रमन मलिक के खिलाफ तो आप खुद ही हैं। सोनिया गांधी खुद महिलाओं के खिलाफ है। अच्छा युवराज जी, युवराज मेरा सवाल आप तक जा रहा है। 1 मिनट हो गया भाई, रमन जी 1 मिनट, रमन मलिक साहब 1 मिनट हो गया। युवराज मेरा सवाल सीधा है, आपने कहा कि भाई उदाहरण है आपके पास, इनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया साल 14 से लेकर या 17 से ही मान ले, और उसका जवाब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही है। भाई सरकार में ये है, तंत्र इनका एक्सपोज कर देना कि विदेशी धरती का इस्तेमाल हो रहा, विदेशी हैंडल का इस्तेमाल हो रहा। अतुल जी देखिए, नैरेटिव सेट करना एक अलग चीज है। नैरेटिव सेट करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं धांधली हुई या कहीं कोई एफसीआर का वायलेशन हुआ है, ये केवल नैरेटिव की जंग है। अगर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया को डिबेट करने का हमको एक अवसर मिलेगा, और उसी तरह भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो हम मुद्दों को निकालेंगे, गड़े मुर्दे निकलेंगे, तू मैं होगी। ये केवल एक नैरेटिव की जंग है। केवल 30 सेकंड लेके एक बात मैं रखना चाहूंगा। रमन जी ने बोला कि इतनी बैटरी ऑफ लॉयर्स से कांग्रेस को कोर्ट में जाना चाहिए। तो रमन भाई साहब, 2019 में यही कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कपिल सिब्बल के माध्यम से गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमको इलेक्टोरल रोल नहीं दे रहा, हमको एक्सेस चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की बात में हाँ में हाँ रखते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यदि रोल चाहिए तो निश्चितता का हनन होगा, आपको मशीन रीडेबल रोल नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो आज कर रहा है, जो रोल आपके पास आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से आ रहे हैं। उसके बाद भी आज ये तथ्यों की बात कहीं नहीं हो रही, तू मैं हो रही है। समस्या यही ना युवराज भाई, समस्या यही है कि आज इस पीडीएफ की बात हो रही है, फिर कहा जा रहा है कि डेटा आपको ऑनलाइन क्यों नहीं मिल रहा है। इसको अगर बैक में जाकर देखें तो ये लड़ाई भी लड़ चुके हैं वो, लेकिन नैरेटिव सेट करना है ना असल में। और फिर नैरेटिव ये भी सेट करना है कि मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई थी, मैंने भी तय कर दिया, एंकर पर भी आरोप लगा दो, चैनल पर भी लगा दो। विपक्ष के पत्रकार बताते बताते मुस्कुरा भी जाते हैं। राहुल भाई, राजमत लक्ष्मी, अब सहमत है भाई, नैरेटिव सेट कर रहे हैं दोनों, क्या ये मान ले हम दोनों ही सेट कर रहे हैं, इसी को छोड़ दें? और उसके बीच में एक मूल मुद्दा है कि बीएलओ के ऊपर वाकई दबाव है, समय कम मिल रहा है उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर भी जहां पर आपकी जो चुनाव है उसमें टाइम है अभी, उसका कोई विकल्प निकल रहा है, कोई जवाब कहीं से आता दिख रहा है, और नैरेटिव सेट करने में कौन ज्यादा आगे है? जी देखिए, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखती हूँ, कुछ डेटा जल्दी प्लीज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में आपका जो पहला एक ड्राफ्ट निकलेगा, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निकलेगा, वो 9 दिसंबर को निकलेगा। उसके बाद 8 जनवरी 2026 तक वक्त मिलेगा ये सारे जो बीएलएस हैं उनको ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद वो जो है 31 जनवरी तक 2026 तक इसका जो है रेजोल्यूशन हो जाएगा, और 7 फरवरी 2026 तक इसका जो है फाइनल लिस्ट निकलना है। ये डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ने खुद के लिए जो है वो निर्धारित किया हुआ है। पूजा जी तो कह रही है 1 ही महीने का समय मिला, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए, अभी ये उसमें वक्त तो मिल रहा है सबको। हाँ। आपको अगर कोई क्लेम्स है, ऑब्जेक्शन है, तो डालिए उसके बीच में। और अगर आपको फिर भी ठीक नहीं लगे तो आपके पास आखिरी तारीख कौन सी फॉर्म भरने का? पूछिए इनसे, नहीं इनसे पूछ लीजिए ना, आखिरी तारीख कौन सा है फॉर्म भरने का? पूजा जी पूरी एसआईआर फॉर्म भरने का आखिरी तारीख बता दीजिए मुझे। नहीं, आपको बड़ा फैक्ट पता है एसआईआर में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। गलत हो आप मुझे बताइए पहले। उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने का एसआईआर का बता दीजिए, आप पहले बताइए कब है आखिरी तारीख? एसआईआर की फॉर्म भरने की उत्तर प्रदेश में आखिरी तारीख कब है?
नहीं, आप मुझे बताइए अभी जो मैंने आप बताया एसआईआर की आप बहुत फैक्ट की बात कर रही हैं, बस मुझे एसआईआर की उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कब आपके है? पास कितने नहीं, कितने आखिरी बिल्डिंग तारीख आपके कब है पास ये बताइए ना। 18 जिलों में जो 2003 के इलेक्टोरल रोल नहीं मिल रहे हैं उसमें किस नहीं, तरीके से अगर फॉर्म भरा अगर जा रहा है अगर बता दीजिए समझिए ना।